डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, भारत के लोग एक बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं। इस देश की विशालता, विविधता तथा विकास के अनेक स्तरों के कारण एक छोटा सा कार्यक्रम भी बहुत बड़ा रूप ले लेता है। आप जानते हैं कि स्वयं आपके राज्य में कितनी विविधता है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप आंध्र प्रदेश की ही विशिष्ट समस्या मानते हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी समस्या होती है, मुश्किलें होती है और किसी भी राज्य को वास्तविक रूप में विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता। विकसित और पिछड़ा शब्द सापेक्ष में होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और पिछड़ापन है। जब तक हम इस दुश्मन को नहीं पछाड़ लेते, हमारा देश यथार्थ रूप में सबल नहीं बन सकता। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का होना बहुत जरूरी है जिससे गरीबी कम हो और विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच विषमता दूर हो। पैराग्राफ चेंज। भूमि सुधार किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इसे बड़ा क्रांतिकारी उपाय मानते हैं, लेकिन जो देश पूंजीवादी विचारों एवं पद्धतियों को अपनाए हुए हैं, उन्हें भी भूमि सुधारों को प्राथमिकता देनी पड़ी है। उदाहरण के लिए, जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी शासन के अधीन आया तो अमेरिकियों ने भूमि सुधार लागू करने का पहला काम किया और वे सुधार हमारे यहाँ की अपेक्षा कहीं आगे बढ़कर थे। उनका यह अनुभव था कि उन सुधारों को लागू करने के बाद जापान के किसानों की उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई। जब भूमि की उत्पादकता और उसमें किसानों की दिलचस्पी तथा निजी भागीदारी कहीं ज्यादा हो गई। ईरान एक और देश है जिसे किसी भी प्रकार से समाजवादी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहां भी शाह को भूमि सुधार कानून करने पर विवश होना पड़ा है। यह उन सभी देशों के मामले में सच है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वे कोई भी पद्धति क्यों न अपनाएं। कांग्रेस तो स्वाधीनता से पहले ही भूमि सुधारों के प्रति वचनबद्ध थी, लेकिन कुछ कारणवश वह कार्यक्रम लागू नहीं हो पाया और मेरी समझ से हमने इस कार्यक्रम को लागू करने में शिथिलता दिखाई। इसलिए हमें हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्र को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पैराग्राफ चेंज। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मैं कहूँ तो हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रपरक है और कहीं भी सरकार विपक्ष की राय जानने, उससे बातचीत करने और अपने साथ अधिक से अधिक व्यक्तियों तथा दलों को लेकर चलने का इतना ज्यादा प्रयास नहीं करती। संसद और राज्य विधानमंडलों में हमारा जितना बहुमत है, उसे देखते हुए हम विवश नहीं है कि ऐसा करें, लेकिन भारत में बहुत तथा हमारे प्रति लोगों के विश्वास के बावजूद हमने यह परंपरा जारी की है कि जितना अधिक संभव हो अन्य पार्टियों को साथ लेकर चला जाए। निस्संदेह यदि विपक्ष हमसे अपनी नीतियों को छोड़ देने को कहे तो
हम वैसा नहीं कर सकते। समाप्त।